कानून का पालन करते हुए जो लोग खड़े थे, अनाउंस सुनने का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जाकर ये लाठीचार्ज करते हैं। मोहनिया डीएसपी, मोहनिया थाना और तमाम जो अधिकारी थे पुलिस के, इन लोगों ने जानबूझकर जबरदस्ती रामगढ़ विधानसभा के लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। पैर टूटा, हाथ टूटा, लोगों का सर फटा और इन लोगों ने तमाम दर्जनों गाड़ियां के शीशे तोड़े। आगजनी पुलिस द्वारा की गई। मेरे गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया गया आगे और पीछे। कल रात को प्लानिंग के तहत हर गांव से लोगों का मेरे जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो पिंटू यादव के समर्थक हैं, भाजपा द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद, यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद उन लोगों के ऊपर मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। लगभग 200 से ऊपर लोगों पे, नौजवान साथियों पे, अभिभावकों पे एफआईआर दर्ज कराया गया है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बिहार का चुनाव खत्म हो गया, नतीजे भी सामने आ गए। एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो चीज देखने को मिली। हर एक पार्टियों को लग रहा था कि बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बीएसपी भी पूरे जोरों के साथ मैदान में उतरी थी। आज़ाद समाज पार्टी की भी टीम पूरे जोरों के साथ उतरी थी। इंडिया गठबंधन तो शुरू से ही लगी हुई थी कि इंडिया की सरकार इस बार बन जाएगी। लेकिन एनडीए ने जिस तरह से सबके साथ एक छल किया, इससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। किस तरह से ईवीएम के साथ धांधली की गई, कैसे पहले वोटरों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। पहले 65 लाख जो वोट है काट दिए गए, कुछ फर्जी वोट बनाए गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मतगणना से पहले एक ट्रक गया और ट्रक में जिस तरह से ईवीएम मशीनों के साथ धांधली की गई। इसके बाद किस तरह से पुलिस प्रशासन किस तरह से छुपाने का प्रयास कर रहे थे। खैर, उसके बाद जब वोटों की गिनती शुरू हो गई, रिजल्ट आने लगे, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बसपा के एकमात्र सीट जीतने वाले सतीश कुमार यादव और पिंटू के साथ किस तरह से ये भाजपा सरकार ने बर्बरता किया। आपको बता दें साथियों कि वोटों की गिनती शुरू होने से लेकर वोटों की गिनती समाप्त होने तक जितने भी बसपा के कार्यकर्ता समर्थक थे वहाँ पर मौजूद थे। रात हो गई थी, जीत का जो सर्टिफिकेट था सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव को नहीं दिया जा रहा था। पूरे प्रयास किए जा रहे थे। वहाँ पर लगातार जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी बसपा के समर्थक थे, सभी लोग लगे हुए थे कि पिंटू यादव का जीत का सर्टिफिकेट मिले। लेकिन यहाँ पर भी भाजपा सरकार नहीं देना चाहती थी। भाजपा सरकार बिल्कुल प्रयास यही कर रही थी कि किसी भी कीमत पर ये जो जीत का सर्टिफिकेट है विपक्ष के यानी भाजपा का जो कैंडिडेट है उसको दिया जाए। मतलब जीत चुके थे सतीश कुमार यादव और पिंटू, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सरकार पिंटू यादव के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी। लाख प्रयास किए, बहुत मशक्क़त किए। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि तुरंत मोहनिया से डीएसपी आते हैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ और तुरंत आने के बाद लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। उसके बाद साथियों आपने देखिए साथियों कि किस तरह से पुलिस उनके साथ बर्बरता की। उनको रात में ही बुरी तरह से पीटा। लोग जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को दया नहीं आई। अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक विधायक के लिए जितने भी बहुजन समाज के लोग थे, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे, जो भी पिंटू यादव को चाहने वाले थे, कोई वहाँ से टस से मस नहीं हुए। क्योंकि प्रयास तो पुलिस का यही था कि सब पब्लिक भग जाए, उसके बाद हम जीत का सर्टिफिकेट दूसरे को दे दें। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से एकजुट बनाकर सबने रखा और वहाँ पर लगातार संघर्ष करते रहे, कई लाठियाँ भी खाए, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी बसपा के समर्थक थे हिले नहीं और अंततः सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव की जीत हुई। अब साथियों ये जीत कितनी मूल्यवान थी। अब ये जीत
पिंटू यादव से अधिक कौन समझ सकता है। लेकिन साथियों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप संघर्ष करेंगे तो इस तरह से लाठियां खाने को मिल सकती है, क्योंकि ये मनवादी सरकार है, ये भाजपा सरकार है। इतनी आसानी से आपको आज़ादी देने वाली नहीं है, इतनी आसानी से आपको आपका हक ये देने वाली नहीं है। हक को पाने के लिए आपको खून पसीने भी बहाने पड़ सकते हैं। साथ ही मुझे याद आता है वो दिन जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को प्रयागराज में सर्किट हाउस में बंद कर लिया गया था। आपने देखा था कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कौशाम्बी के पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे। करछना में जिस तरह से एक दलित समाज के आदमी को जला दिया गया था जिंदा, उसके परिवार से मिलना चाहते थे। कौशाम्बी में पाल परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन आपने देखा कि हज़ारों की पुलिस फोर्स तैनात रही और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को रोककर सीधे ले जाकर सर्किट हाउस में डाल दिया, ये बहाना बनाकर कि आपको वहाँ पर खतरा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से कुछ आतंकवादी आए और पुलिस की गाड़ियों पर वार करने लगे। पुलिस ने एक बहाना बनाया और जितने भी वहाँ पर बहुजन समाज के लोग थे, भीम आर्मी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाने शुरू कर दी। लगातार उनके ऊपर वार किया गया, मार पीट कर बहुत सारे लोगों को अधमरा कर दिया गया। इसके बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरा तो जितने भी करछना के लोग थे गिन गिन कर उनके ऊपर FIR दर्ज करवाए, उनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तक भी लगाए, उसके बाद जेल में डाले। फिर उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वकीलों की फौज भेजी, फिर उसके बाद उनको जमानत मिली। उसके बाद साथियों, बसपा के तमाम ऐसे लोग जो ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या करते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, लोगों को फंसा देते हैं, बेवजह मुकदमे ठुकवा देते हैं। और ये बात आकाश आनंद भी कई बार कहे हैं मंचों पर। लेकिन साथियों, जब संघर्ष करेंगे तो मुकदमे तो होंगे ही होंगे, लाठियां भी खानी पड़ सकती है। और ये जो चीज़ है सतीश कुमार यादव ने अपनी आंखों से देखा। सतीश कुमार यादव ने खुद आज फेसबुक लाइव आकर उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से मेरे सामने लाठियां बरसाई जा रही थी, किस तरह से मेरे सामने उन तमाम जितने भी बेगुनाह लोग थे जो मेरे समर्थन में वहाँ पर जुटे थे, गुस्से में किस तरह से DSP ने बिना वजह जाकर उनको पिटना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, बेवजह जितने भी हमारे वहाँ पर कार्यकर्ता थे उन सब पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए, यहाँ तक कि 200 से अधिक लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए। तो साथियों, ये समझने वाली बात है, आप राजनीति के चक्कर में किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों या फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग हों। लेकिन साथियों, हम सब बहुजन समाज के लोग हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम क्यों नहीं इन मनवादियों की चाल को समझ पाते हैं? हम क्यों आपस में लड़ते हैं? अगर आपस में लड़ेंगे तो इसी तरह से मनवादी हमें दबाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको साथियों दिखाना चाहूँगा वो पूरा फेसबुक का लाइव जो सतीश कुमार यादव आए थे। आखिर क्या क्या बोले सतीश कुमार यादव और पिंटू। पहले आप सतीश कुमार यादव का ये पूरा लाइव देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सबको प्रणाम, सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। फेसबुक लाइव आने का मेरा जो मेन उद्देश्य है, मैं तुरंत कम शब्दों में मैं बता देता हूँ। काउंटिंग के दिन 11 तारीख को काउंटिंग के दिन काउंटिंग हॉल के अंदर जो हुआ और काउंटिंग हॉल के जो बाहर हुआ, वह लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना है। भारतीय संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना है। काउंटिंग की प्रक्रिया शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच में पूरी हो गई थी और 2500 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी रामगढ़ विधानसभा की। लेकिन 24 राउंड तक की गिनती पूरी होने के बाद, 25 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद, 24 राउंड की गिनती का अनाउंस करने के बाद अंतिम राउंड को रोक दिया गया, क्योंकि जीत हार का मार्जिन बहुत कम था और आपका भाई, आपका बेटा कम वोटों से, कम मार्जिन से चुनाव जीत गया था। लेकिन चुनावी प्रक्रिया को
प्रभावित करने के लिए, बेईमानी करने के लिए लगातार प्रयास किया जाने लगा कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, आपके भाई, आपके बेटे को चुनाव में हरा दिया जाए। मैं फेसबुक लाइव नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं बता भी देता हूं, आगे चल के बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ। काउंटिंग हॉल में मोहनिया के वर्तमान जो एसडीपीओ अर्थात मोहनिया डीवाईएसपी जो है, पुलिस बल के साथ काउंटिंग हॉल में जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट हर टेबल पे थे, पुलिस के साथ जाकर उन एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकालने का, मारपीट करके बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, गाली देते हैं। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग की नियमावली में ये लिखा हुआ है कि काउंटिंग हॉल में किसी भी हालत में किसी भी हालत में पुलिस बल, डीवाईएसपी हो गया या एसपी हो गए, ये लोग काउंटिंग हॉल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन डीएसपी एक पार्टी विशेष से, सत्ता पक्ष से प्रभावित होकर जो है ये प्रयास कर रहे थे कि काउंटिंग एजेंटों को, बीएसपी के लोगों को डंडे से मार के बाहर भगा दिया जाए और पिंटू यादव को बेईमानी से हरा के प्रमाण पत्र जो है हारे हुए प्रत्याशी को दे दिया जाए। बहरहाल मैंने वहां पे पुरजोर विरोध किया और मैंने कहा कि कानून की ज़्यादा जानकारी आपसे ज़्यादा हमको भी है। कानून की जानकारी आप कैसे काउंटिंग हॉल के अंदर, अगर कौन आपको अधिकार दिया कि बहुजन समाज पार्टी के एजेंटों को आप बाहर निकाल रहे हैं। तीखी बहस हुई। तीखी बहस होने के बाद फिर जाकर वहां से जो है मोहनिया डीवाईएसपी बाहर निकले और उसी खुन्नस को निकालने के लिए, उसी विरोध को निकालने के लिए मोहनिया डीवाईएसपी बाहर जाते हैं फोर्स के साथ और बाहर में शांतिपूर्ण ढंग से रामगढ़ विधानसभा के, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही नहीं कार्यकर्ता, तमाम जो आम आवाम हैं, गरीब हैं, जो नागरिक हैं, जो बाहर ब्रिकेटिंग के बाहर जो लोग कानून का पालन करते हुए जो लोग खड़े थे, अनाउंस सुनने का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जाकर ये लाठीचार्ज करते हैं। लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, बहुत लोगों के सैकड़ों लोगों के सर फटते हैं, हाथ टूटता है, पैर टूटता है। ये अत्याचार और जुल्म इतना जबरदस्त इन लोगों ने किया ताकि वहां से लोग हट जाएं और हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्य मेरे रामगढ़ विधानसभा के तमाम मेरे आम आवाम देवतुल्य जनता, आप सब ने पुलिस की लाठियां खाई, बर्बरतापूर्वक पुलिस के अत्याचार को आप लोगों ने सहा, लेकिन आप सब ने संघर्ष किया। आप सब ने संघर्ष किया। आप सबके संघर्ष की बदौलत प्रशासन को झुकना पड़ा। लेकिन मोहनिया डीवाईएसपी, मोहनिया थाना और तमाम जो अधिकारी थे पुलिस के, इन लोगों ने जानबूझकर जबरदस्ती रामगढ़ विधानसभा के लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। पैर टूटा, हाथ टूटा, लोगों का सर फटा और इन लोगों ने तमाम दर्जनों गाड़ियां के शीशे तोड़े। आगजनी पुलिस द्वारा की गई। मेरे गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया गया आगे और पीछे, और इन लोगों ने आगजनी पुलिस द्वारा की गई। और फिर इसके बाद कल रात को प्लानिंग के तहत हर गांव से लोगों का, मेरे जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो पिंटू यादव के समर्थक हैं, भाजपा द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद, यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद उन लोगों के ऊपर मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। लगभग 200 से ऊपर लोगों पे, नौजवान साथियों पे, अभिभावकों पे एफआईआर दर्ज कराया गया है। और अब सबसे बड़ी बात आप समझिए, मैं कानूनी प्रक्रिया में भी जाता हूं, कानून के तमाम जो वकील हैं उन लोगों से भी हमने बात की। मैंने देखा कि उस प्रक्रिया में, उस केस में वैसे लोगों का नाम है जो बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे और काउंटिंग हॉल में 10:45 से लेकर 50 मिनट तक पिंटू यादव के प्रमाण पत्र देने तक काउंटिंग हॉल में उपस्थित थे।
11 बजे तक काउंटिंग हॉल में जो लोग उपस्थित थे उन लोगों का एफआईआर में नाम है कि 6 बजे ये लोग जो है रोड पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा जो है ये झूठ और किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तमाम जो सम्मानित लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है, जिन नौजवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका भाई, आपका बेटा हर मुसीबत में हर वक्त आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। ये लड़ाई थाने से लेकर, कोर्ट से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सड़क से लेकर, अब आपका भाई, आपका बेटा, आपने अपने भाई, अपने बेटे को सदन में भी भेज दिया है, तो आपका भाई, आपका बेटा इसके लिए सदन में भी लड़ेगा। और जो लोग निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया है, इन लोगों को आपका भाई, आपका बेटा कानून के दायरे में लाकर इन लोगों का जो है नाम और केस को खत्म कराने का काम करेगा। क्योंकि ये सीधे सीधे ये प्रेरित होकर ये काम किया गया है। सबसे बड़ी बात कि हमारे ही लोगों को लाठियों से पीटा गया, हमारे ही लोगों के सर फोड़े गए, हाथ पैर तोड़े गए, हमारे लोगों के खास करके, और मेरी खुद की गाड़ी के साथ पुलिस द्वारा तोड़फोड़ किया गया। और इतना ही नहीं, जब ये लोग बेईमानी करने के प्रयास में जब ये लोग निष्फल रहे और 11, सोचिए 6 बजे काउंटिंग हॉल में काउंटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन 11 बज गया इन लोगों को, पिंटू यादव को प्रमाण पत्र देने में। क्योंकि ये लगातार ये लोग चाह रहे थे कि लाठी के डंडे से इन लोगों को भगा दिया जाए और प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं रामगढ़ आम आवाम, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, अभिभावकों को कि आप लोग मजबूती के साथ डटे रहे। पुलिस की लाठियां खाई, सर फटे, पैर हाथ टूटे, लेकिन आप लोग टस से मस नहीं हुए। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका। लेकिन जब मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैं ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि बाहर निकलने के बाद सीसी फुटेज चेक कर लिया जाएगा। पहले काउंटिंग हॉल का सीसी फुटेज चेक किया जाएगा कि काउंटिंग हॉल के अंदर डीएसपी और पुलिस कैसे पहुंची और कैसे काउंटिंग एजेंटों के बांह पकड़कर जबरदस्ती बाहर निकाल रही थी। ये बात सदन में उठेगी और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और बात निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग तक जाएगी कि कैसे पुलिस का अधिकारी पुलिस के साथ जो लीगल रूप से जो बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे उन लोगों को बांह पकड़ के बाहर कैसे निकाल रहा था पुलिस। मैं आगे आता हूं। जब मैं बाहर प्रमाण पत्र लेने के बाद मैं जब बाहर आया, पुलिस के घेरे के बाद, जहां से बैरिकेडिंग के बाद मैं जब बाहर आया, पुलिस द्वारा यह कहकर मुझे पुलिस की गाड़ी में जबरदस्ती बैठा दिया गया कि आप पुलिस की गाड़ी में बैठ जाइए, आपके ऊपर खतरा है। और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर और मुझे चलने के लिए कहा गया और मेरे सामने ही वहां पे एक आम आवाम, जो अगल बगल के लोग, जो ग्रामीण लोग थे, उन लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया। मैं जब गाड़ी से उतरने का प्रयास किया तो मेरे ऊपर भी लाठियां चलाई गई। लेकिन जो पुलिस पिकेट में, जो पुलिस के जो गाड़ी में जो लोग पुलिस के लोग बैठे थे, उन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि ये माननीय विधायक जी हैं। तब जाकर कहीं उन लोग माने मेरे हाथ पे चोट आई। मेरे सामने 2-3 लोगों को इन लोगों ने लाठियों से पीटा। तो ये जुल्म और अत्याचार की इंतहा थी 11 तारीख को। और सबसे बड़ा जुल्म जो है कि जुल्म करने के बाद ये पुलिस प्रशासन द्वारा जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, उन्हीं लोगों के ऊपर इन लोगों द्वारा केस किया गया है। ये बहुत बड़ा पुलिस की तानाशाही है। तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि तानाशाही नहीं चलेगी। पिंटू यादव इस बात को सदन में भी मजबूती से उठाएगा, कोर्ट में भी उठाएगा। और तमाम जो साथी हैं, आप परेशान मत होइए, आप सत्य के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं और सत्य की रामगढ़ विधानसभा में जीत हुई है और इसमें भी सत्य की जीत होगी। जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, मैं अब तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन, मुझे पता है कि थाने में कौन लोग बैठकर एफआईआर, 4-4 लोग बैठे हुए थे थाने में बैठकर, नाम लिखवाया जा रहा था
कि फलाने फलाने गांव से फोन कर करके भाजपा के कार्यकर्ताओं से नाम मांगकर कि कौन कौन पिंटू यादव के समर्थक हैं उनका नाम दीजिए, और उनका नाम जो है थाने में भाजपा के लोग जो यहाँ से हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके परिजन के लोग थाने में, मोहनिया थाने में बैठकर, और मोहनिया थाने का सीसी फुटेज निकाल लिया जाए, आज का सीसी फुटेज, कल रात का सीसी फुटेज, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग थाने में बैठकर, मोहनिया थाने में बैठकर लोगों का नाम जो है एफआईआर में लिखवा रहे थे। और मोहनिया डीओएसपी, मोहनिया थाना प्रभारी और एसपी का नंबर का सीडीआर अगर निकाला जाए कोर्ट के द्वारा, हम लोग अपील करेंगे कि कौन लोग इन लोगों से बात किए और कौन लोगों ने लड़कों का नाम बता बताकर जो है कि एफआईआर में नाम दिलवाया है। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, हर स्तर पे, हर तरह से आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ मजबूती से खड़ा है। आप परेशान और हताश मत होइएगा। ये बड़ी लड़ाई आप लोगों ने जीती है। ये 75 साल के बाद एक नई आज़ादी जो रामगढ़ विधानसभा में मिली है, इस बदलाव की आज़ादी में आप सब ने जो कुर्बानी दी है, इसका मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। और घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आपका भाई, आपका बेटा हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़ा था और खड़ा रहेगा। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमाम वीडियो के फुटेज है, मैंने फेसबुक पे भी डाला है कि तमाम वीडियो के फुटेज हैं कि लोगों के सर फटे हैं। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर हमारे लोगों को मार रही है, डंडे से, बेरहमी से पीट रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता कर रही है, जाति सूचक गालियां दी गई हैं और तमाम वीडियोज हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने हमारे ही लोगों पे एफआईआर दर्ज किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं फेसबुक लाइव आने का मेरा मेन मकसद था कि परेशान, घबराने और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत बड़ी लड़ाई को जीती है। इन लोगों के अंदर घबराहट है, ये लोग घबराए हुए लोग हैं कि कैसे रामगढ़ विधानसभा में बदलाव हुआ है। ये पच नहीं रहा है इन लोगों को हार, इसलिए परेशान न हो। आपका भाई, आपके बेटा आपके साथ है। और दूसरी बात, संयम रखना है, सबका मान सम्मान करना है, कोई पच विपच नहीं है। सभी रामगढ़ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने आपके भाई, आपके बेटे को आशीर्वाद दिया है। आप सबका मान सम्मान, सबके दिल से पिंटू यादव दिल से, हृदय से धन्यवाद देता है। आपने जो आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, दुलार दिया है, इसका मैं आजीवन कर्जदार रहूँगा। और पूरे रामगढ़ विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता, सभी समाज के लोग, सर्वजन समाज के लोग ने आशीर्वाद दिया है, तब जाकर कहीं ये मुकाम हासिल हुआ है। आप सबका दिल से धन्यवाद है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से भी अपील करता हूं कि कहीं भी कोई भी ऐसी बात आप सोशल मीडिया हो या सार्वजनिक रूप से आप न कहें ताकि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। सभी सम्मानित लोगों के आशीर्वाद से आप लोग, हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एक बार नौजवान साथियों से कह देना चाहता हूं, जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है, जिन अभिभावकों का एफआईआर में दर्ज है, उसमें 70% लोग मोहनिया में उपस्थित नहीं थे। 80% लोग, जो लोग उपस्थित भी थे वो लोग भी काउंटिंग हॉल से बहुत दूर, दुर्गा मंदिर के आसपास कहीं थे, कोई स्टेशन पे था। लेकिन बहुत से लोग जो हमारे काउंटिंग एजेंट, जो काउंटिंग हॉल के अंदर मेरे साथ 11 बजे तक वहाँ खड़े थे, सीसी फुटेज भी है, उन लोगों का भी नाम एफआईआर में है। तो परेशान न हो, आप सब को कानून और भारतीय संविधान पे विश्वास करिए। ईमानदारी और सत्यता की जीत होगी। आपका भाई, आपका बेटा हर वक्त आपके साथ मजबूती से खड़ा था। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सतीश कुमार यादव और पिंटू ने ये सारी बात बताई। इसके बावजूद भी आपको विश्वास नहीं होता है तो खैर, ये मानसिकता आपकी है। अगर अब भी नहीं समझे तो कब समझेंगे? क्या आपको लगता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जानबूझकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं? क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं? क्या आपको लगता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान से प्रेम नहीं करते हैं? इतना सब कुछ एग्जाम्पल देने के बावजूद भी आप नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? वैसे दोस्तों, जो भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अपना अच्छा नेता मानते हैं, एक बहुजन का वो शेर मानते हैं,
जो हमेशा दहाड़ने का प्रयास करता है, हमेशा बहुजनों की आवाज को उठाता है, हमेशा युवाओं के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलता है। माता बहनों के ऊपर जब भी अत्याचार होता है तो हमेशा अपनी आवाज को बुलंद रखता है। ऐसे लोगों के लिए साथियों 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद द्वारा एक विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संविधान दिवस को एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर जरूर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में आप लोग जरूर पहुंचे 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर, और वहां पर जाने के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दें और उनके मनोबल को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि स्पेशल संविधान दिवस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस महारैली को आयोजित किया है। और इस दिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद संविधान के प्रस्तावना को सबको याद दिलाएंगे, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो सब आप लोग देखेंगे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस महारैली को लेकर क्या कहा, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की ये स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। 26 नवंबर हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, आप इस बात को भी समझिए। क्या है 26 नवंबर? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संपूर्ण हुआ, उसको सौंप दिया गया। और संविधान की वजह से हमें क्या मिला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश की महिलाओं को, देश के नौजवानों को, तमाम कमजोर वर्गों के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को क्या क्या मिला है, महिलाओं को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं कुछ लाइनों में बता सकता हूँ। इस देश में SC/ST OBC के लोगों को सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर, पढ़ने का अवसर, गरीबी होने पे आर्थिक सहयोग का अवसर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की वजह से मिला। महिलाओं को तमाम तरह की आजादी संविधान ने दी, उनको बहुत सारी सहूलियतें संविधान ने दी, उनको मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज और जो संवैधानिक जो है राजनीतिक पद है उन पे आने का, यानी कि MLA बनने का, MP बनने का, मिनिस्टर बनने का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का जो है अवसर संविधान ने दिया। इसी संविधान के अकॉर्डिंग बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे की ड्यूटियां निश्चित कराई थी मजदूरों के लिए। यही संविधान है जो सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण देता। यही संविधान है जो आपको मुझे बोलने का आजादी देता, अपना विरोध दर्ज कराने की आजादी देता। यही संविधान जिसकी वजह से अवसर की समता आई और स्पेशल प्रोविजन है जिनकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का सांसद बना, सदस्य बना, और बहुत सारे लोग MP MLA बने। यही संविधान है जिसके बगैर हम लोग इस देश में जब तक ये नहीं था अपमान का जीवन जीते रहे। यही संविधान है जिसकी वजह से आज हम लोग मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पीछे, उनका ध्यान रखना है। तो ये संविधान ना होता हमारा जीवन कैसा होता, और ये संविधान है तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी तब्दीलियां आई। जिनके पास झोपड़ियां नहीं होती आज उनके पास महल जैसे घर हैं, ये संविधान की देन है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे इस संविधान पे के जो द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह का हमला हो रहा है, उस संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और उनको लागू कराने के लिए संविधान बचाओ, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, ये आपके मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हुए जो 3 मंडल की है, सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ। अब मेरी अपील आपसे क्या है कि आपको आना है, शांतिपूर्वक आना है, कि आप के साथ आप किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाए। जो मोटरसाइकिल पे अपना हेलमेट लगा के आए, जो ट्रैक्टर पे आए, गाड़ी पे आए, वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आए और समय से पहुंचे। एक बात। दूसरी बात, पूरे जोश में आए और होश में आए, ढोल बजाकर, डंका बजाकर आए कि आप अपने भाई की, अपने आंदोलन की शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में।
26 नवंबर 2025 सुबह 9:30-10 बजे आपको पहुंचना है। ये बात मैंने इसको मुझे आगे घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अब से पहले चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के बीच में मैं किस तरह डिस्टर्बेंस नहीं आता, इसलिए आज घोषणा कर रहा हूं इन तीनों मंडल के और इन मंडलों में जितने जिले आते हैं उन सब साथियों के लिए। आइए, आपने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचाने का काम किया, जमीन से लेके और इस ऊंचाई तक, इस पहचान तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपका ऋणी हूं और आप भी जानते हैं मैं आपके लिए किसी से भी टकरा सकता हूं। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप आइए और आकर इस त्योहार को, आजाद समाज पार्टी द्वारा जो त्योहार मनाया जा रहा है संविधान दिवस का, हमें 2 दिन डिसाइड करके बड़े अपने बच्चों को, अपने परिवारों को त्योहार की तरह सेलिब्रेशन इनका करना चाहिए 26 नवंबर का और 26 जनवरी का, जिस दिन संविधान इस देश में लागू हुआ। 2 दिनों का जोर शोर से ढोल नगाड़े बजा के स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से आपने हमेशा मेरा साथ दिया, सहारनपुर के जो साथी मुझे सुन रहे हैं, मुजफ्फरनगर के, शामली के, बिजनौर के, मेरठ के, गाजियाबाद के, गौतम बुद्ध नगर के, हापुड़ के, बुलंदशहर के, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी भाई। आपका आंदोलन है, आपने यहां तक सींच के खड़ा किया है, आपको आना है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, रैली में आना है 26 तारीख को। अपने साधनों से आना है, अपनी रोटी खा के आना है, भूख लगे तो रोटी लेके आना है। ऐसी कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है, आपसे आग्रह ही कर सकता हूं। आपके गांव हैं जो शहर में रहते हो, मुजफ्फरनगर में, उन परिवारों से अपने कहूंगा कि घर से ही, अपने बस्तियों से जो शहर में रहते हैं निकले, बढ़िया बाबा साहब का, आजाद समाज पार्टी का झंडा लें हाथ में और ढोल बजाते हुए रैली स्थल आए। और जो दूर से आएंगे उनसे कहूंगा बड़े सावधानी से, अनुशासन में, कानून का पालन करते हुए आए, बढ़िया ढोल नगाड़े बजाते हुए आए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका इंतजार वहां करूंगा। इसको हमने विस्तृत भी किया है, जिससे इससे लाखों लोग जुड़ेंगे। जो लोग यहां नहीं, जिनको बुलाया जा रहा, जो यहां नहीं आ रहा, वो नाराज मत होना। अभी आगे आपके यहां भी करेंगे, आपके मंडलों में भी ऐसे ही करेंगे। आप लोगों की ताकत शक्ति को जानते हैं। इस बार तो इनको बुलावा भेज के, इनको निमंत्रण भेज के बुला रहा हूं। और जो लोग देश में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा इस महत्वपूर्ण दिवस पे आप भी जुड़े। कैसे जुड़ेंगे मैं तरीका बता रहा हूं। हम उस दिन यहां लाखों लोग जो यहां आएंगे वो, और जो अन्य अन्य जिलों में जहां भी होंगे, अन्य अन्य प्रदेशों में जाओगे, उन सबको 26 नवंबर को हम लोग संविधान की शपथ लेंगे। समय मैं आपको बता दूंगा। रैली के बीच में ही जो लोग वहां होंगे वो वहां लेंगे, और जो लोग वहां नहीं आएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं भी होंगे, अपने घर होंगे, अपने कार्यालय में होंगे, अपनी गाड़ी में होंगे, तो कहीं भी होंगे, वो वहीं ही संविधान की शपथ लेंगे और उसकी फोटो वीडियो वायरल करेंगे कि भाई हमने इस जो ये एक क्रांति शुरू हुई है संवैधानिक अधिकार बचाओ की, इसमें अपना योगदान किया है, इसमें हम भी शामिल हुए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो लोग देश भर में, उन सब से मैं कह रहा हूं, दुनिया भर में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर से प्यार करने वाले लोग हैं, आजाद समाज पार्टी भी हमारे प्यार, उन सबसे को जुड़ने का रास्ता मेरे पास यही। मैं आप सबको नहीं बुला रहा हूं, इन तीनों मंडलों के लोगों को बुला रहा हूं। और जो आ रहे हैं उन साथियों से कह रहा हूं, आपका जीवन बड़ा कीमती, बड़े ध्यान से आइएगा।
आइए और मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आप सभी बहुजनों से अपील की है कि आप लोग 26 नवंबर को जरूर पहुंचे। वैसे दोस्तों कौन कौन जाएंगे आप लोग कमेंट करके बताएं, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को अपना अच्छा नेता कौन मानते हैं ये भी कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।